चलिए बात तो एक और बड़ी शख्सियत जो कुछ भी कहते हैं वो सुर्खियों में आता है, वो है मोहन भागवत। इनके एक बयान पर बवाल मचा है। बयान क्या है, किस मुद्दे पर है, देखें आप। जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले। दशहरे के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा के बाद एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सलाह दी। इस पर देश में सियासी बहस छिड़ गई। मोहन भागवत के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश में भी जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा एक बार फिर राजनीति के केंद्र में आ गया। अब समय भी आ गया है कि इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करके उचित उपाय और अमली जामा पहनाना चाहिए। जहां भी जनसंख्या की डेमोग्राफी चेंज होती है, वहां इस प्रकार की गतिविधियां होती है जो देश विरोधी होती है। निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में सभी राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए। वहीं कांग्रेस इस बात से आशंकित है कि कहीं जनसंख्या नियंत्रण के लिए आपातकाल के समय चले नसबंदी अभियान का इतिहास न दोहराया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी हैं उसके विपरीत कोई चीज इस तरह की न हो, स्वेच्छा से कोई जो करना चाहे वो अलग बात है। वैसे ये पहली बार नहीं जब जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग उठी हो। बीजेपी और संघ के लिए अरसे से जनसंख्या नियंत्रण एक प्रमुख एजेंडा रहा है। तो मसला बड़ा गंभीर है और बड़ा जरूरी है। मौजूदा वक्त में इस पर बात तो होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर विवाद इस पर क्यों है, भागवत की सलाह कितनी सही है। डिकोड करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1.4 बिलियन से अधिक लोग रहते हैं और यह संख्या भारत को दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाता है। 2019 का जनसंख्या नियंत्रण बिल कहता है कि प्रत्येक कपल 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाएं, यानी कि प्रत्येक कपल की 2 से अधिक संतान नहीं हो। हालांकि 2022 आते से वापस ले लिया गया। बात संविधान की करें, जिसका जिक्र कांग्रेस पार्टी बार बार कर रही है अपने डर के साथ, तो 1969 के डिक्लेरेशन ऑन सोशल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट का अनुच्छेद 22 यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक कपल को यह स्वतंत्रता है कि उनके कितने बच्चे हों। वे इस बात का निर्णय खुद ले सकते हैं बिना किसी दबाव। बच्चों की संख्या को नियंत्रित करना अनुच्छेद 21 यानी जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता जैसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती। 2021 में उत्तर प्रदेश की लॉ कमीशन एक प्रपोजल लेकर आई थी, शायद आपने भी पढ़ा हो, सुना हो। यह कहती है कि 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को किसी भी सरकारी सुविधा से वंचित रखा जाए। यह ड्राफ्ट, यह बिल अब भी विचाराधीन स्थिति में है और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी और कई सारे लोग मानते हैं और कहते हैं कि अगर आपको देश की तरक्की चाहिए वाकई, जिसका दावा आप करते हैं राजनीतिक दल, तो फिर आपको इस समस्या को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके लिए विकल्पों के ऊपर और जो पुराने विकल्प नहीं चल रहे उनके आगे जाकर सोचना पड़ेगा।